साथियों, आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में अपने देश के संविधान के 10 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो एक देश के आम नागरिक को या यूथ पर्सन को या एज स्टूडेंट जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साथियों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सब बराबर। सरकार किसी के साथ मनमाना भेदभाव नहीं कर सकती है। यानी कि सरकार के अनुसार, अपने देश के जुडिशियरी सिस्टम के अनुसार सभी नागरिक बराबर है, कानून के नज़र में सभी नागरिक बराबर है। ये अनुच्छेद 14 कहता है। साथियों, दूसरा अनुच्छेद इम्पोर्टेंट मैं गिनाऊंगा 15 ये बताता है कि भेदभाव का निषेध। यानी कि साथियों भेदभाव खत्म किया जाए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि आप लड़का हो या लड़की हो, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पत्रकार अगर बनना हो तो केवल लड़का बनेगा, नहीं, लड़की भी बन सकता है। क्रिकेट अगर खेलना हो तो केवल लड़का बनेगा, नहीं, लड़की भी बन सकता है। खाना केवल लड़की नहीं बना सकता, लड़का भी बना सकता है। ये अनुच्छेद 15 हमको कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। साथियों, तीसरा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमें यह बताता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर, सरकारी नौकरियों में समान अवसर आरक्षण का आधार भी यहीं से आता है, कह सकते हैं आप। साथियों, समान अवसर कहने का मतलब कि लड़का या लड़की के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, चौथा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19 आता है जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, बोलने के, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, शांतिपूर्ण एकत्र होने की आज़ादी। साथियों, अनुच्छेद 19 के तहत लगभग 4 पार्ट आता है। ये 4 पार्ट जब आप पढ़िएगा तो इसमें यह भी बताया गया है कि 19C या D के तहत ये बताया गया है कि कहीं भी आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपने संगठन बना सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। मर्यादित भाषा, लॉजिकल भाषा की हम बात करें, ना कि आप सरकार को गलियाने लगिए। तो ये अनुच्छेद 19 हमें सिखाता है। साथियों, बात करते हैं अनुच्छेद 21 के। 21 ये बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। साथियों, अनुच्छेद 21 को जब आप पढ़िएगा तो उसमें लगभग 11 या 7 पार्ट है, 11 पार्ट है लगभग। 11 पार्ट बहुत बताता है कि राइट टू लाइफ, बोलने के अधिकार, खाना पीना खाने के अधिकार, इंटरनेट यूज करने के अधिकार, खेलने के अधिकार, ये अनुच्छेद 21 हमें बताता है। और अनुच्छेद 21 तो ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, भले अपने देश में ना मिले। साथियों, अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 25 पे। अनुच्छेद 25 ये कहता है धर्म की स्वतंत्रता, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। साथियों, जैसे आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी का अलग अपना धर्म है, हम लोगों का अपना धर्म है, तो आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी के धर्म को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 हमें सिखाता है कि अपना धर्म को आप मान सकते हैं। बात करते हैं साथियों 25 के बाद 32, अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये साथियों अनुच्छेद 32 हमें बताता है कि अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे अपना कंप्लेंट करा सकते हैं, दाखिला दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, जो कि एग्जाम में आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो अनुच्छेद 32 ऑप्शन में रहता है, उसे आप टिक लगा सकते हैं, आपका सही आंसर होगा। साथियों, बात करते हैं अनुच्छेद 39 के। अनुच्छेद 39 जो कि DPSP के तहत शायद आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। साथियों, उसी के तहत आता है, सम्मान, आजीविका और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने